ओम शांति। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा का और इस चैनल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि अपनी बात मैं बाबा के बच्चों तक कह सकूं, उन्हें बता सकूं। वैसे तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं और एक दो अनुभव तो ऑलरेडी, शायद ज्यादा ही, इस चैनल पर भी अपलोड हो चुके हैं। आज मैं आपको अपने एक दो और छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से अनुभव सुनाने के लिए आई हूँ। और एक बात और अच्छी खुशखबरी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, अपने प्यारे प्यारे ब्राह्मण परिवार को, कि इस चैनल पर कल ही एक गाना, बाबा का प्यारा सा गीत अपलोड हुआ है, जो बाबा ने खुद मुझसे लिखवाया और इस चैनल पर वो गीत अपलोड हुआ है। मेरा नाम है बीके निवेदिता और मैं पंचकुला से हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि बाबा कैसे अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता जाता है। बचपन की जो मेरे अंदर खूबियां कह लो या बाबा ने जो दिया था, वो अब उभर उभर कर आ रहा है। और इस चैनल ने तो मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है कि मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं बताने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहनों, और शुक्रिया उन सभी ब्राह्मण परिवार का जिसने उस गाने को इतना प्यार दिया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारी चीज पसंद आती है। मेरी तो क्या, ये तो बाबा ही करवा रहा है सारा। मैं पोइट्री लिखती हूँ, वो भी आगे आती है। बाबा बैठ जाता है मेरे पास, जैसे एक एक शब्द, एक एक वाक्य बाबा बताता है। सब बाबा का ही दिया हुआ है। बस है इतना कि जो बचपन से मेरे को था, लिखने का शौक, गाने का शौक, वो सारा मेरा बाबा पूरा करवा रहा है। शुक्रिया शब्द भी मेरे बाबा के लिए बहुत कम है। और इस बहन के लिए, ओम शांति ओम चैनल के जो भी हैं, सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। उसे बताने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि बाबा के बच्चे कभी भी बाबा को फार गति ना दें, उस पर पूरा विश्वास रखें। अगर कुछ कभी गलत भी होता है तो मैंने खुद महसूस किया है, उसके पीछे कितना बढ़िया छुपा होता है, कुछ खजाना छुपा होता है। आप ट्राई तो करें। तो मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सोई थी रात को, और जब वॉशरूम के लिए उठी तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत अचानक से इतनी खराब हो जाएगी। वॉशरूम के बाद जैसे ही मैं अपने रूम में एंटर करती हूँ और अचानक से मैं बेहोश हो जाती हूँ, गिर जाती हूँ। पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या मेरे साथ। शायद बीपी लो हुआ होगा या शुगर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। युगल मेरे साथ थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि क्या हुआ, वो उठे। उन्होंने मुझे कहा, जो मुझे सुनाई दिया, महसूस तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं बच्चों को बुला के लाता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें फौरन रोक दिया। इतना ही बोल पाई, नहीं आपने किसी को नहीं बुलाना, आप आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। और इतना कहते ही मुझे नहीं पता, मैं सीधा परम धाम अपने प्यारे मीठे बाबा की गोद में चली गई। एकदम मुझे साफ दिखाई दिया जैसे मेरी आत्मा ऊपर जा रही है, जा रही है, और बाबा ने किरणों रूपी बाहों को फैला रखा है। सुनहरा प्रकाश, वही जो हम मेडिटेशन में करते हैं, सारा मुझे एकदम साफ दिखाई दिया। वहां बाबा ने मुझे अपने आगोश में ले लिया जैसे। और मैं बाबा से हंस हंस के बातें कर रही हूँ कि बाबा, आज दिन तक तो मैं बहुत घबराती थी, लेकिन आप जब से मिले हो, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है बाबा, मैं बिल्कुल भी घबराती नहीं। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं बाबा से रूह रिहान करती रही। शायद इसमें मुझे 5 या 7 मिनट लगे होंगे। मुझे ना तो अपने घर वाले याद आए, ना अपने बच्चे याद आए, ना मेरे युगल कि वो किस परिस्थिति में होंगे। नेचुरली वो तो घबरा ही रहे होंगे कि क्या हुआ, लेकिन मैं नीचे जमीन पे लेटी थी, आराम से बाबा की गोद एंजॉय कर रही थी, परम धाम एंजॉय कर रही थी। और फिर बाबा से बातें करते करते जैसे अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर में वापस आई हूँ। शायद मुझे होश आ गया था। जैसी ही मैं उठी और खड़ी हुई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि मेरे युगल काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा क्या हो गया था, मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ।
मैं तो सीधा परमात्मा के पास थी, भगवान की गोद में थी। और सुबह उठकर मैं एज यूजुअल अपने सारे कार्यों में लग गई। बच्चों को कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। तो मेरी युगल ने ही बताया रात को ऐसे हुआ था। तो मेरे बच्चों ने पूछा, जो बाबा ने दिए हैं आत्माएं घर में, कि आपने मम्मा हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कहा देखो बेटा, अगर बताती तो क्या होता, आप लोग हाइपर हो जाते, होना कुछ भी नहीं था। मैं बाबा की गोद में थी। अगर बाबा ने ठीक करना होता तो कर देता। मैं सोच रखा था, बाबा अगर कुछ करना है तो सुबह देखी जाएगी, जो होगा आपके पास ही तो आना है ना, और अगर वापस जाना है तो वापस आ जाऊंगी शरीर में। और वैसा ही हुआ। मैं बिल्कुल नहीं डरी। इतना प्यार बाबा ने लुटाया। आज भी अभी आपसे बात करते हुए, अपने परिवार को बताते हुए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बाबा कितना प्यार लुटाता है हम बच्चों पर। महसूस करके तो देखो, कितना प्यार देता है वो। कभी भी हमें हमारी सोच से नीचे नहीं जाने देता। भर भर के झोलियां ज्ञान रत्न तो देता भी है। तो कितना विश्वास उस बाबा पर है मुझे, शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती। इतना प्यार दिया बाबा ने। और मैं बिल्कुल ठीक, खड़े खड़े धरती पर गिरना, कोई तो चोट होनी चाहिए थी ना, लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं किया। अपनी गोद में बिठा के रखा कुछ क्षण, और फिर मैं ठीक ठाक से अपने घर, अपनी दुनिया लौकिक में वापस आ गई। ये है मेरे मीठे बाबा का कमाल। और ऐसे छोटे छोटे तो ना जाने कितने अनुभव मेरा बाबा मुझे करवाता रहे। मन तो करता है अगर मैं शुरू करूं तो शायद एक पुस्तक बन जाए। आज मैं आपको यही बताने आई हूँ। एक छोटा सा अनुभव और बताती हूँ। रात को योग करते करते ही सोते हैं हम तो हमारा प्रोग्राम था शिवरात्रि का। बाबा ने ही गीत तैयार करवाया था, बाबा ने ही लिखवाया था। और पूरे हर्षो उल्लास से मैं प्रैक्टिस करती रही। लेकिन उस प्रोग्राम से एक दिन पहले बहुत तेज बुखार, गला खराब, जुकाम, खांसी इतना ज्यादा हो गया कि मैं क्या बताऊं। पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। कल प्रोग्राम है। तो मैंने वहां जाकर प्रोग्राम वाले दिन भाई जी को कहा, जो अरेंज करते हैं, कि भाई जी आज तो गला बहुत खराब है, मैं गा ही नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे इतने प्यार से कहा, और मुझे ऐसे लगा जैसे साक्षात मेरे सामने स्वयं शिव बाबा प्रकट होकर मुझे कह रहा है, मीठी बच्ची तू आवाज की चिंता मत कर, बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैंने उस प्रोग्राम में गाना गाया। खांसी बिल्कुल भी नहीं हुई, एक पल को भी नहीं हुई। जो रुक ही नहीं रही थी वो ऐसी रुकी कि 5-7 मिनट के लिए वो प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, गाना इतना अच्छा रहा, क्योंकि खुद बाबा ने जो लिखवाया था। और मैं खुद हैरान थी, क्योंकि हर कार्य मुझे बाबा पर छोड़ने की आदत है जब से बाबा मिला। पहले डरना, झिझकना, ना जाने बाबा ने कहाँ दूर कर दिया। अब तो हर कदम पे बाबा का साथ, उसके साथ कंबाइंड रहती हूँ, कर्म योग में रहती हूँ हर समय। आज मेरा जो मेन मकसद आपको यही बताने का है कि कभी भी बाबा को छोड़ना नहीं। उसने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा है और हमारा हाथ पकड़ा है। तो क्यों, कोई तो रीजन होगा ना। इतनी दुनिया है, उसमें से हमें क्यों चुना। और फिर अगर हम बाबा पे निश्चय नहीं रखेंगे तो किस पर रखेंगे। लौकिक दुनिया में दो बाहों वालों पर, जिनका भरोसा ही नहीं कब क्या कर दे। तो बस मेरे ये छोटे छोटे अनुभव आपको सुनाने का यही मकसद था कि आप सब बाबा पर पूरा पूरा निश्चय तो करके देखो, और फिर देखो मेरे बाबा के कमाल। है ना हम सबका मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। करके तो देखो ये सब, और फिर वो कैसे कैसे जादूगरियां दिखाता है हमें। आप भी कमाल कर जाओगे, सोच सोच कर हैरान रह जाओगे। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। पूरे निश्चय बुद्धि होकर चलते जाओ, श्रीमत पर चलते जाओ। बाबा के ज्ञान रत्नों से झोलियां भर लो अपनी, और छोटे छोटे अनुभव वो हर कदम पे कराता है। मेरे तो बहुत एक्सपीरियंसेस है। फिर मौका लगा तो फिर से आपको और सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और शुक्रिया
इस ओम शांति ओम चैनल का, जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया अपने ब्राह्मण परिवार से रूबरू होने का, आपको अपने अनुभव सुनाने का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।